नई नोटिस, नई ऊर्जा, नई एनर्जी आप सभी में। जी हाँ, एम्स लाया है अपनी एक और वैकेंसी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन। अगर आप एम्स की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको मिलेगी ये चमचमाती नोटिस फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि आई थी 11 नवंबर को, लेकिन ऑफिशियली इसे आउट करा गया अभी। एम्स की एक बार फिर से आ चुकी है वैकेंसी। एम्स सीआरई की वैकेंसी एक बार फिर से आ चुकी है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि ये वैकेंसी अब हाथ से जाने नहीं देनी। ये वैकेंसी आपने हाथ से जाने नहीं देनी माय डियर। तो ये वैकेंसी क्या है एंड क्या वैकेंसी में होगा, तो ये हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करेंगे। ये हम सारी चीज़ें आज अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जल्दी से सब जुड़े जाइए। जल्दी-जल्दी से सभी जुड़ते चलेंगे क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बड़ी होने वाली है। एम्स सीआरई की वैकेंसी की नोटिस आ चुकी है। 11 नवंबर को ये नोटिस पब्लिश हुई है। जी हाँ, 11 नवंबर को आपको ये नोटिस हेलो एवरीबॉडी, हेलो सुमित, हेलो सोहेल, कैसे हैं आप सभी लोग? ये नोटिस आ चुकी है 11 नवंबर को और रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज़ होने वाली है 2 दिसंबर को। 14 नवंबर से फॉर्म खुलेंगे एंड 14 नवंबर से लेके 14 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएँगे। यस, थैंक यू प्रवीण। ये आने वाली है। कितनी पोस्ट है सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले आप सभी लोग जुड़ते चलिए, एक प्यारा-सा लाइक करते चलिए। मैं इस नोटिस को आगे भी डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस है जो आ चुकी है एम्स की तरफ से। जी हाँ, एम्स लाया है एक एक्सक्लूसिव अपॉर्च्युनिटी आप सभी लोगों के लिए। तो अब इसमें कौन एलिजिबल है, कितनी पोस्ट है, कहाँ आएगी वैकेंसी, हर एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी-जल्दी से सभी लोग जुड़ते चलिए क्योंकि अब एम्स का ये कॉमन रिक्रूटमेंट की जो नोटिस है 11 नवंबर को ये अप्रूव हो गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 11 नवंबर को ये नोटिस अप्रूव हुई थी लेकिन ये डली है एम्स की वेबसाइट पे 14 नवंबर यानी आज, और अभी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाले हैं 14 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक। तो अब हम क्या-क्या इसमें कौन-कौन एलिजिबल है, कौन-कौन एग्ज़ाम दे पाएँगे, कितनी पोस्ट है, थोड़ा-सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 22 टू 24 दिसंबर को ही आप इसकी एग्ज़ाम की डेट मान के चलेंगे, क्योंकि लोगों को यही डाउट होता है कि सर एग्ज़ाम कब होगी? तो लो भैया, एग्ज़ाम डेट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपकी एग्ज़ाम डेट होगी 22 से 24 दिसंबर, यानी कि फिर से एम्स ने आपको 1 महीने के पहले लाके खड़ा कर दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस, एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी, एप्लीकेशन फीस, इंट्रोडक्शन, पहले आप सारे एम्स के बारे में बताएँगे, वो भोपाल, बठिंडा, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, दिल्ली, बिलासपुर, देवगढ़, कल्याणी, जोधपुर, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, राजकोट, विजयपुर, सीएपीआईएफएमएस जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंडर जिपमर यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट पास्चर इंस्टीट्यूट एंड आरएचटीजी, ये भी सारे मिलके एंड आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये वैकेंसी बस एम्स हमेशा यही करता है, 1 महीना पहले झटका देता है, 1 महीना पहले नोटिस लाके खड़ा कर देता है। तो एम्स की ये वैकेंसी चालू हो रही है अभी से। जी हाँ, अभी से यानी कि 14 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक उन्होंने चिल्ड्रन्स डे का तोहफ़ा दिया है आपको। 14 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आपकी ये एप्लीकेशन फॉर्म्स खुले रहेंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सभी पोस्ट निकली है। कितने एज रिलैक्सेशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये हम देखेंगे। उससे पहले आप आपके डॉक्यूमेंट्स कन्फर्म करें। अगर आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग, पैन कार्ड। अगर आपके पास डिप्लोमा या बैचलर्स की डिग्री है, तो आप सुरक्षित हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो भी आप सुरक्षित हैं। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं। कितने पोस्ट है आ रहा हूँ मैं उस पे एंड ये रहा 22 से 24 दिसंबर में जो है आपकी एग्ज़ाम होगी। जैसे कि मैंने कहा कि द ऑब्वियसली और उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा यानी कि 18
दिसंबर के पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा और सिटीज़ ये रहा आपका फार्मासिस्ट की पोस्ट अगर हम देखें ये रही। तो फार्मासिस्ट या स्टोर कीपर या फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट, मॉर्च्यूटरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिपोर्ट ऑफिसर। भैया एम्स ने इस बार कमाल कर दिया। वैकेंसी पे वैकेंसी, रिक्रूटमेंट पे रिक्रूटमेंट, एक से ऊपर एक बवाल, तबाही मचा दी है। तो अब ये एम्स की वैकेंसी कितनी है सर ये बताइए, हमें ये जानने में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर शुरू होता है आपका डायटीशियन, असिस्टेंट डायटीशियन, वार्डन। हमें क्या इससे मतलब है? नहीं माय डियर, हमें तो इससे मतलब ही नहीं है। हमें सर आप फार्मासिस्ट का बताइए कि हमें फार्मासिस्ट की कितनी पोस्ट है। तो फार्मासिस्ट का इस बार कोड नंबर 12 है। अगर आप एम्स ऋषिकेश में जाएंगे तो लेवल 4 का पे मिलेगा। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट है। डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन सॉरी डिप्लोमा होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। एम्स अवंतीपुरा, 21 से 27 साल एज लिमिट देख लो भैया, लेवल 6 का पे। डिप्लोमा इन फार्मेसी बिल्कुल, तो अगर आप डिप्लोमा ग्रेजुएट से, ये आपके लिए खुशखबरी की बात है माय डियर। बिलासपुर लेवल 5 का पे देगा। दिल्ली लेवल 5 का पे देगा। रायबरेली, राजकोट लेवल 5 का पे। बिल्कुल न्यू वैकेंसी आ गई। जोधपुर लेवल 5 का पे। स्टोर कीपर लेवल 6 का पे। और ये जो है, ये सारे के सारे लेवल के पे है जो कि आपको फार्मासिस्ट की नौकरी पे मिलेंगे। अब सर ये बताइए कि ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारा टोटल पे है और कौन से एम्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप ये बताइए सर कि वैकेंसीज कितनी है, सीटें कितनी है? तो सीटें एकदम कम है। सीटें बहुत कम आई है, यानी कि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट ऋषिकेश में आपके पास टोटल 1 सीट है। फार्मासिस्ट की 2 सीट है अवंतीपुरा, 1 सीट है बिलासपुर, 9 सीट है दिल्ली, रायबरेली की 4 सीटें हैं, 10 सीटें राजकोट में है, 1 गुवाहाटी, 3 जोधपुर और न्यू दिल्ली में फिर से एक स्टोर कीपर, ड्रग स्टोर कीपर की 4 पोस्ट है। तो दिल्ली में करीबन 13 पोस्ट निकलेगी। अब सर क्या इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए? सबसे पहला ख्याल जो आप सभी के दिमाग में जाएगा कि सर ये वैकेंसीज बहुत कम है। सर देयर आर टू लेस वैकेंसीज। क्या इतनी कम वैकेंसीज में कुछ हो पाएगा? आपको ये देखना ही नहीं है कि कम है कि ज़्यादा है। भले ही 40 पोस्ट हैं, आपको 1 पोस्ट से मतलब है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स, यू जस्ट हैव दैट कंसर्न ऑफ 1 पोस्ट। आपको 40 सीट है या 400 सीट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी तगड़ी है तैयारी तो वो सीट होगी तुम्हारी। अगर आपने वो तैयारी करी है, उस लेवल की करी है, तो डेफ़िनिटली वो स आप ही की आएगी। डेफ़िनेटली वो आप ही की तैयारी अगर आपने तगड़ी करी है तो ये सीट आप ही की होगी। 40 सीटें कम है मैं जानता हूँ, इट्स वेरी लेस, इतने में कुछ नहीं होता। बट 40 सीट में से आप अपनी 1 सीट पर नज़र रखिए बस, बात खत्म। आपने दूसरा मतलब ही नहीं रखना। और एक बार प्यारा-सा लाइक करते चलो, काफ़ी टाइम बाद आप लोग मैं आपके लिए लाइव आया हूँ आपके साथ और मैं इस चैनल पे अक्सर लाइव आता रहता हूँ। शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाता रहता हूँ फॉर योर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, फार्मा जॉब्स, फार्मा रिक्रूटमेंट्स, फार्मा वैकेंसीज़। तो एक प्यारा-सा मैं आपसे बस एक्सपेक्ट करूँगा कि एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ऊर्जा देता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है कि मैं अच्छा करते रहूँ। बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड में है, ऐसे मन कर रहा है बस सो जाऊँ। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए लाइव देखता रहता हूँ कोई वैकेंसी, रिक्रूटमेंट न्यूज़। एंड मुझे जैसे ही पता चला किसी बच्चे से, तो मैंने आप सभी के लिए लाइव आया हूँ। बस एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है माय डियर। बस एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे आपकी तरफ से बनता है डियर। क्योंकि आपको सबसे पहले देखिए अब तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है। सबसे पहले, सबसे सटीक न्यूज़ और पहले विथ प्रूफ मैं आपके लिए लाता हूँ। तो ये चैनल पे रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आप अपडेटेड रहोगे और आप जान पाओगे कि भैया कौन-सी वैकेंसी कब आ रही है और क्या सीन है उसका। हाँ, डी फार्म वाले ही हैं इसके लिए, लेकिन अगर आपने बी फार्म के पहले डी फार्म किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब अगर आपने डिप्लोमा करने से पहले बैचलर्स करने से पहले डिप्लोमा किया देन आल्सो यू आर एलिजिबल।
नहीं, इस बार सिर्फ़ जिपमर है, इस बार सिर्फ़ जिपमर ही है एंड इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ पैस्चर इंस्टीट्यूट है, ईएसआईसी नहीं है, एम्स है। नहीं है इस बार माय डियर। देखिए आई नो पोस्ट कम है, सिर्फ़ 40 पोस्ट्स हैं। इतनी कम पोस्ट में आपका वो हो गया होगा। लेवल 6 का पे है, काफ़ी अच्छी-अच्छी जगहों पे लेवल 5 है, सिर्फ़ ऋषिकेश में लेवल 4 है। तो इतना आपने टेंशन नहीं लेना। अगर आपकी तैयारी तगड़ी है तो वो 40 सीट में से 1 सीट आपकी है। तो वो 40 सीट में से 1 सीट आपकी है। येस और नो? आप सभी लोग तैयार हैं? और हाँ, मैं जल्दी से जल्द साइट का नाम बता दीजिए। ये देखिए, ये साइट का नाम है। और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक से बढ़ के एक तगड़े-तगड़े लेके आऊँगा एम्स की तैयारी के लिए, क्योंकि तगड़ी होगी तैयारी तभी ही वो सीट होगी तुम्हारी। तो मैं इस चैनल पे आपके लिए एम्स भी लाऊँगा। एम्स की एक सीरीज़ ये रही। आपने जाना है aimsexam.ac.in, उसमें आपने जाना है एडवर्टाइज़मेंट्स में और यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन 4 355 इसका नोटिस नंबर है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइज़मेंट में क्लिक करना है एंड एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिक करते ही आपका ये खुल जाएगा। अब आप लॉगिन टू अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार एम्स दे रहे हैं तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट करेंगे। अगर आप दोबारा एम्स दे रहे हैं मतलब आपने पिछली बार जो आई थी एम्स वो भी दी थी। ऑनलाइन कब से है माय डियर? ऑनलाइन ये आज ही से हो गए हैं फॉर्म। थोड़ी ही देर में इसके फॉर्म लाइव होंगे या हो चुके होंगे। देन आपने मैं बता रहा था क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है अगर आप पहली बार ही आए हैं। अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं एम्स की तो आपने सीधा लॉगिन कर देना है। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर एम्स बिफोर आल्सो। देखिए बी-फार्म एलिजिबल नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर पोस्ट 100-200 होती तो हम आवाज़ उठा सकते। केवल 40 पोस्ट है, इसमें वो डिप्लोमा वालों के साथ अत्याचार हो, इस चक्कर में उन्होंने सिर्फ़ डिप्लोमा को एलिजिबल रखा है। कुछ नहीं हो सकता इस केस में। अगर 100 से ज़्यादा वैकेंसी होती तो हम बिल्कुल आपके लिए आवाज़ उठाते और पेपर 1 ही मंथ में है बिल्कुल रोहित सैनी। पेपर आपका 1 ही मंथ में है बिल्कुल। पेपर आपका 1 ही मंथ में है बिल्कुल डियर, एब्सोल्यूटली। बिल्कुल, बट चिंता ना करें माय डियर, आप अगर पोस्ट 40 मत देखिए, आपने वो एक पोस्ट देखनी है, जो एक प आपकी अवेलेबल है ना? हाँ, पिछला वाला टफ था, कोई नहीं आप मेरे साथ तैयारी करिए, मैं आपके साथ तैयारी आपकी करवाऊँगा एंड इस तैयारी को हम अलग लेवल पे, अलग स्थान पे ले जाएँगे। सो डोंट फियर माय डियर, हम इस तैयारी को बहुत ही अलग स्थान पर ले जाएँगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ओके। एंड जिन्होंने राजस्थान फार्मासिस्ट की पोस्ट दी थी, राजस्थान की भी वैकेंसी आ चुकी है, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़े रहिए, आप सभी लोग जुड़े रहिए, ओके? क्योंकि तगड़ी होगी तैयारी तभी ही सीट होगी तुम्हारी, राइट? तगड़ी होगी तैयारी तभी ही सीट होगी तुम्हारी। क्या आप सभी लोग मेरे साथ आ चुके हैं? आप सभी लोग आ चुके हैं या नहीं? बिल्कुल, चलिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े। चलिए, सभी लोग जुड़ते रहिए मेरे साथ, सभी लोग जुड़ते रहिए मेरे साथ। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड है इस वैकेंसी के लिए? आई नो आप लोगों ने शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट करी होगी बट आई कम है।
चलिए, स्टेनो की वैकेंसी कितनी है? स्टेनो की वैकेंसी देख लेते हैं। ये रहा जूनियर स्किल्स स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफर की है, ये रहा। मेरे ख्याल से 5-6 तो होगी स्टेनोग्राफर की। ये रही, अच्छी खासी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। 5, 10, 15, 20 वैकेंसीज है आपके स्टेनोग्राफर की। तो आप सभी लोग इलॉजिकल पेपर नहीं कह सकते, इलॉजिकल पेपर नहीं कह सकते, ये पेपर काफ़ी ट्रिकी था। राइट वर्ड यूज़ करेंगे माय डियर। फार्माकोलॉजी आई नो आउट ऑफ द सिलेबस आया बट इतना भी नहीं था माय डियर। आपने बस आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखनी है, तगड़ी होगी तैयारी तभी ही वो सीट होगी तुम्हारी माय डियर। तो तगड़ी तैयारी करो एंड तगड़ी सीट वीट करो। ये देखिए, यही वो टेबल है जो हर किसी मैट्रिक्स, हर किसी की नज़र इसी टेबल पे होती है कि सर बताइए कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म स्टार्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम एम्स वाले का रिज़ल्ट कब तक आएगा? यार वो जो वैकेंसी है सीट अलॉटमेंट का, वो आप एक्सपेक्ट करिए विदिन 2 वीक्स आ जाएगा। जो पिछली बार एम्स गई थी उसका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 2 हफ्तों में। नर्सिंग ऑफिसर, ओके। नॉर्सेट, नॉर्सेट का देखिए, आप अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो तो तगड़ा ही है। नर्सिंग, ये रहा नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग मेडिसिनल है। नर्सिंग ऑफिसर की है आपके पास वैकेंसी माय डियर, मैं बताता हूँ कितनी है। जीएमएन भी है, जनरल मिडवाइफ, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जीएनएम की भी काफ़ी निकलती रहती है वैकेंसी। अगर आप नॉर्सेट, आरआरबी, ये रहा नर्सिंग, एम्स कल्याणी, काफ़ी है नर्सिंग की, तो काफ़ी है आपके। नर्सिंग की तो आपकी काफ़ी वैकेंसीज़ है। बस 1 मिनट रुकिए, मैं चार्जर लेकर आया। चलिए, क्या सभी लोग आ चुके हैं? क्या सभी लोग आ चुके हैं? क्या सभी लोग मेरे साथ हैं? इज़ एवरीबॉडी देयर विथ मी? ये बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। विवेक, आई विल ट्राई टू कंटिन्यू एसएपी। आई हैव मेरी पीएचडी की एग्ज़ाम है आईसीएमआर की, दैट आई एम रियली ऑक्यूपाइड इन दैट, बट मैं कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द ले आऊँ। ऑलराइट, एक बार जल्दी से ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर देना। जितने भी आपके कलीग्स हैं उन सभी के साथ शेयर कर देना, जो एम्स की तैयारी कर दे रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। राइट? ये उनके साथ आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोग जुड़े मेरे साथ। आई होप कि ये वीडियो में मैं जस्टिस कर पाया हूँगा आपके इस भरोसे को, एंड हम फिर से एक्टिव हो जाएँगे इस चैनल पे। तो जल्दी से जुड़े रहिए, और कोई भी वैकेंसी की न्यूज़ कैसी भी तरीके की हो, आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें। विशिंग यू ऑल गुड लक फॉर योर पेपर्स, एंड आई एम ऑलवेज़ देयर। पयाम सर हमेशा आपके साथ है। मैं चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ देर में वीडियोज़ ज़रूर डालता रहूँगा। ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।